राहुल के चाय नाश्ते के बाद साइकिल पर निकले विपक्ष के सांसद। महंगाई और जासूसी कांड के विरोध में संसद तक मार्च। साइकिल मार्च में विपक्ष के करीब 100 सांसदों ने लिया हिस्सा। महंगाई और जासूसी कांड को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पेगासस जैसे इशू पे अगर बहस हो गई, नेशनल और इंटरनेशनल में उनको बहुत दिक्कत होगी। उनकी जो मर्यादा है वो चले जाएगी। राहुल के नाश्ते और साइकिल मार्च को बीजेपी ने बताया ड्रामा। मुख्तार अब्बास नकवी बोले पीएम पद की दावेदारी में है आधा दर्जन लोग। हमारी तो उनसे अपील यही है कि भैया आप डिबेट और डिस्कशन के हिस्सेदार भागीदार क्यों नहीं बनते जब पार्लियामेंट चल रही है तो। सरकार की घेराबंदी के लिए राहुल ने दिया विरोधी एकजुटता का संदेश। विपक्ष के नेताओं के साथ चाय और नाश्ते पर चर्चा। राहुल के ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता। बीएसपी से भी किसी ने नहीं की शिरकत। विपक्ष की 17 पार्टियों को राहुल ने दिया था न्योता। टीएमसी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है संसद का मॉनसून सत्र। आज फिर स्थगित करनी पड़ी राज्यसभा की कार्रवाई। लोकसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। जासूसी कांड पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर नाराजगी जताई। बताया लोकतंत्र का अपमान। Through social media and insulting the parliament, the person who has tweeted this, I don't want to take his name also. What is happening in West Bengal? टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बिल पास करने की रफ्तार को लेकर उठाए हैं सवाल। पूछा क्या पापड़ी चाट बना रही है सरकार। शरद यादव से मिले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा की बातचीत। लालू ने चिराग पासवान को बड़ा नेता बोले तेजस्वी के साथ मिलाना चाहिए हाथ। लीडर है, सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। क्या आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। देश में जातीय जनगणना पर क्षेत्रीय दलों का जोर। अखिलेश माया के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी समर्थन किया। 2022 से पहले यूपी की सियासत में फिर हो सकती है उठापटक। ओवैसी को छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। कोई प्रेस वार्ता हुई थी जो मोर्चे में है, कोई हुआ था? हाँ, हमने पहल किया है उनके साथ जाकर के कि वो मेरे मोर्चे में शामिल हों। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी बीजेपी के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। एनडीए में शामिल होने के कयास। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे। दिल्ली में बढ़ा विधायकों का वेतन। अब 12,000 की जगह 30,000 होगी सैलरी। और अब विधायकों की तनख्वाह 12,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। ये तनख्वाह भी पूरे देश भर में अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करने जाएं सबसे कम है। बांकुड़ा में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर नाराजगी। लुधियाना में महिला मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान बवाल। किसान प्रदर्शनकारियों का हंगामा। बुलंदशहर से गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकला किसानों का जत्था। खेती कानूनों को लेकर आंदोलन में शिरकत करेंगे। रांची में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास मेरा राष्ट्रगान मेरा अभिमान कार्यक्रम की शुरुआत। भारत सरकार के मंत्रियों ने राष्ट्रगान गाया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। चीन से जुड़े फेडरेशन और रायगढ़ में आई बाढ़ के सिलसिले में मुलाकात की। नीतीश को पीएम मटीरियल बताने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बिहार में सुलगी सियासत। चिराग बोले सामने आ गई सीएम की ख्वाहिश। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने खोला है मोर्चा। कानून और व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गुजरात में गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। धनबाद के जज की रहस्यमयी हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सीबीआई को जांच सौंपी। दिल्ली में दलित लड़की की रेप और हत्या पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी का ट्वीट। दलित की बेटी भी देश की बेटी। दलित लड़की से बलात्कार और हत्या को लेकर सियासी हंगामा। दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दलित लड़की से बलात्कार और हत्या को लेकर भीम आर्मी का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी।
कल पीड़ित परिवार से मिलेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 9 साल की मासूम से की गई है हैवानियत। पंजाबी गायक हनी सिंह की बड़ी मुसीबत, पत्नी शालिनी ने दर्ज कराया घरेलू हिंसा का मामला। तीसरी लहर की आशंका के बीच यूपी में रिकॉर्ड टीकाकरण, करीब 22 लाख लोगों को लगी वैक्सीन, अब तक 5 करोड़ के पार लगे डोज। पुणे में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, पाबंदियों में ढील नहीं देने को लेकर नाराजगी। कर्नाटक में बढ़ रहे कोरोना के मामले, लेकिन जोग प्रपात पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। बिहार के दरभंगा में युवक की हत्या को लेकर हंगामा, सड़क पर आगजनी, घंटों जाम। झारखंड में 10वीं और 12वीं के नतीजों को लेकर बवाल, सड़क पर उतरा छात्रों का हुजूम। कांस्य पदक जीतकर टोक्यो से वापस हिंदुस्तान लौटी पीवी संधू, दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। टोक्यो ओलंपिक के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारी भारतीय टीम, मैच में शुरू से हावी रहा विरोधी टीम। पीएम मोदी ने टेलीविजन पर देखा भारत का मैच, किया ट्वीट, हार जीत खेल का हिस्सा, हॉकी टीम को अगले मैच के लिए शुभकामना दी। शॉटपुट के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे तेजिंदरपाल सिंह तूर, 16 प्रतिभागियों में से 13वें स्थान पर रहे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के एथलीट, प्रधानमंत्री आवास भी जाएंगे। भारी बारिश के बाद हिमाचल में भूस्खलन की आफत, सिरमौर में हाईवे पर आया दर के पहाड़ का मलबा। सिरमौर में पहाड़ी पर भूस्खलन होता देखकर थम गए गाड़ियों के पहिए, पेड़ों और पत्थरों की बारिश के बीच बैक गियर में वापसी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश, डूब गई निचली बस्तियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। शिवपुरी में फंस गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल की बस, ट्रैक्टर से किया गया रेस्क्यू, सुरक्षित बचाए गए सभी लोग। मध्य प्रदेश के दतिया में सिंध नदी विकराल रूप में, ग्वालियर के रास्ते में गिर गए 2 पुल। ग्वालियर में बाढ़ की चपेट में है 1 दर्जन से ज्यादा गांव, बड़ी तादाद में लोगों का पलायन। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में उफान पर है बेतवा नदी, राहत कार्य में लगी है एसडीआरएफ की टीम। राजस्थान के बूंदी में पिछले 7 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, बिना चलाए पानी उगल रहा है हैंडपंप। भारी बारिश के बाद टोंक में सैलाब का संकट, ओवरफ्लो हो रहे पेयजल संकट दूर करने के लिए बनाए गए तालाब। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बरसात का कहर, ढह गए कई मकान, हाईवे पर पहाड़ी से भूस्खलन का संकट। टापू बन गया राजस्थान की शेखावटी का बस स्टैंड, मंदिर में भी भरा पानी। सवाई माधोपुर में बंद किया गया त्रिनेत्र गणेश का मंदिर, बारिश की वजह से प्रशासन का फैसला। बिहार के कैमूर में गांव में घुसा बाढ़ का पानी, गिर गए आधा दर्जन से ज्यादा कच्चे मकान। फर्रुखाबाद में उफान पर है गंगा और रामगंगा नदियां, बाढ़ की चपेट में है दर्जनों गांव। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ गोविंद घाट के बीच भरभरा कर गिरा पहाड़, मोबाइल में तस्वीरें। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से हड़कंप, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। श्रीनगर में एक नेता की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों पर आतंकी हमला, सुरक्षाकर्मी समेत 3 घायल। कठुआ के पास रणजीत सागर डैम में हादसे का शिकार हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। दिल्ली के रोहिणी में एक शख्स ने चलाई कई राउंड गोलियां, खुद को भी मारी गोली। सीतापुर में दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या से हड़कंप, क्लिनिक में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। भिवाड़ी में हाईवे पर लोगों ने जाम लगाया, केमिकल वाले पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर। पानीपत में युवक की खुदकुशी से हड़कंप, काम नहीं मिला तो दे दी जान। दिल्ली आईआईटी के पास सड़क हादसा, 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर, ड्राइवर और हेल्पर घायल। राजस्थान के भरतपुर में एक युवक से बर्बरता, हाथ पैर बांधकर पिटाई करने का वीडियो। पानीपत में खड़े ट्रक से टकराई लुधियाना से दिल्ली जा रही निजी बस, 1 की मौत, कई यात्री घायल। नोएडा में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, जामताड़ा का रहने वाला है आरोपी। झारखंड के सरायकेला में नदी में डूबा परिवार, मां समेत 2 बच्चों की मौत। सवाई माधोपुर में नाले में बह गई कार, 5 लोग थे सवार, 2 की मौत। हनुमानगढ़ में दिल दहलाने वाला हादसा, सिंचाई के लिए बने गड्ढे में डूबकर 3 बच्चों की मौत। पहली बार 16,000 के पार पहुंचा निफ्टी, मजबूत आर्थिक आंकड़ों से मिला बाजार को सपोर्ट।
शेयर बाजार ने बनाया रिकॉर्ड, 872 अंकों की उछाल के साथ 53,888 पर बंद हुआ सेंसेक्स। जुलाई में 32 लाख लोगों ने गंवाई नौकरियां। सीएमआईई के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 26 लाख और ग्रामीण इलाकों में 6 लाख का छिना रोजगार। फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में टॉप 100 कंपनियों से बाहर हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2017 के बाद पहली बार आरआईएल को झटका। रत्न और आभूषण के दमदार प्रदर्शन से जुलाई में 47.91% बढ़ा निर्यात। जुलाई में कुल 35.17 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ। मंगलवार से 0.8% महंगी हो गई टाटा की कारें। साल में तीसरी बार कंपनी ने बढ़ाए दाम। सीबीएसई ने किया 10वीं के नतीजों का ऐलान। कामयाब छात्रों में जश्न का माहौल। केदारनाथ धाम में युद्ध स्तर पर चल रहा है पुनर्निर्माण का काम। सेकंड फेज में 20% काम पूरा। पाकिस्तान के कराची में जोरदार विरोध प्रदर्शन। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर गुस्सा। अमेरिका और रूस के बीच जारी है तनाव। व्हाइट हाउस ने दिया 24 रूसी राजनयिकों को 3 सितंबर तक देश छोड़ने का आदेश। तेल टैंकर पर हमले के बाद ब्रिटेन ईरान के बीच बढ़ा तनाव। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को तलब किया। ब्राजील के दौरे पर पहुंचे पुर्तगाल के राष्ट्रपति। ब्रुसिलिया में राष्ट्रपति से की मुलाकात। बिना मास्क के दिखे जायर बोल्सोनारो। कोरोना को लेकर लग रहे आरोपों पर चीन का पलटवार। कहा अमेरिका का राजनीतिक हथियार न बने WHO। रोज 80,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आने के बाद भी अमेरिका में सुस्त है वैक्सीनेशन की रफ्तार। 1 महीने देरी से पूरा हुआ 70% का लक्ष्य। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी के बाद लगे लॉकडाउन का विरोध। कराची में दुकानदारों का प्रदर्शन। दुनिया में 19 करोड़ 96 लाख के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। महामारी से जा चुकी है 42,49,000 से ज्यादा की जान। बोलीविया में तेज हवाओं के बाद बेकाबू हुई आग। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत को पहुंचा नुकसान। फिर से खुला सैन फ्रांसिस्को का विश्व प्रसिद्ध 150 साल पुराना केबल कार। कोरोना की वजह से मार्च 2020 से बंद था। कोलंबिया में नशे की बड़ी खेप बरामद। कोकीन की 30 लाख डोज तैयार करने की थी तैयारी। ग्रीस में गर्मी ने किया बेहाल। राजधानी एथेंस में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तापमान। औपचारिक रूप से अलग हुए बिल और मेलिंडा गेट्स। 27 साल चला वैवाहिक जीवन।